बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, कल प्रीवियस लेसन में हमने एक्सरसाइज 1D पढ़ा था। उनमें उसमें क्वेश्चंस थे फाइनाइट सेट्स और इनफाइनाइट सेट्स के बारे में लिस्ट बनाना था। एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चंस थे, सारे बुक में ही थे, मैंने आपको समझा दिया था। आपने कर लिया होगा, बुक्स में कर लिया होगा। मैंने आपको बताया था कि आप रफ में या नोटबुक्स में अगर आप लिखना चाहें लिख लें तो बेहतर रहेगा। फिर क्वेश्चंस जो सारे थे इसमें कर लिए थे। इनफिनिट फाइनाइट से एम्प्टी सेट्स थे, इक्वल सेट्स थे, इसमें इक्विवेलेंट सेट्स थे, इसी तरह रिलेशंस थे, ब्लैंक्स थे कुछ इसमें ब्लैंक्स टाइप्स क्वेश्चंस थे, सारे बस बुक वर्क था। नेक्स्ट जो लेसन है, नेक्स्ट जो टॉपिक है या जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1 वो भी सारा जो है वो आपने अपने नोटबुक्स में लिखना है। और नोटबुक्स में क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें ब्लैंक्स का है और क्वेश्चन 2 जो है वो ट्रू पास का है, तो वो भी बुक में ही करना है, आपने लिखना है। तो ज़रूरी है कि अगर जिन बच्चों के पास बुक ना हो तो वो अरेंज कर ले, बुक्स ले लें कहीं से भी, और उसमें उसके लिए ज़रूरी है अभी सारा जो एक्सरसाइज है वो ज़्यादातर जो है वो बुक्स में होते हैं, तो बुक्स मस्ट है आपके लिए। अगर किसी के पास ना हो तो वो ले लें। अच्छा, क्लास जो एक्सरसाइज 1D था उसके बाद टॉपिक्स हैं हमारे पास सबसेट्स आपने पढ़ लिए हैं ऑलरेडी। डिफिनीशंस भी आपके पास आपके नोटबुक्स में है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे उसको, किस तरह इसको एक्सप्रेस करते हैं, किस तरह इसको सिंबल इसका क्या होता है, कौन सा जो है वो सुपरसेट होता है, कौन सा सबसेट होता है और कौन सा जो है वो प्रॉपर सबसेट होता है, ये सब आपने पढ़ लिया था, आपको याद होगा। फिर आते हैं हम आज पावर सेट की जानिब। एक पावर सेट है या ये हमने नहीं पढ़ा, इसको पढ़ लेते हैं। पावर सेट है एक ऐसा सेट जिसमें, पावर सेट क्या है, एक ऐसा सेट जिसमें एक सुपर सेट के सारे सबसेट्स मौजूद हों, तो ऐसे सेट को हम पावर सेट कहते हैं। मैं इसको लिख लेता हूँ। एक्सरसाइज पावर सेट क्या है हमारे पास, पावर सेट क्या है हमारे पास, एक सा सेट है पावर सेट। Power set is a set that contains all the subsets that can be possibly created from ओरिजिनल सेट। ओरिजिनल सेट क्या है, यहाँ पर एक सुपर सेट है ओरिजिनल सेट, इससे हम सबसेट्स बनाते हैं। एक सुपर सेट से जितने सबसेट्स बन सकते हैं उनको जब हम एक सेट में लिख के तो उस सेट को हम पावर सेट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक हमारे पास एक ओरिजिनल सेट है, उसके हम सबसेट्स मालूम करें कि उसके कितने सबसेट्स हैं। तो जब हम इसके सारे सबसेट्स मालूम कर लें और उन सारे सबसेट्स को हम एक ही सेट में लिख लें तो उस सेट को हम पावर सेट कहते हैं। मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको समझाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक सेट है, सेट ए, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 1 2 3 सारे जो हैं ये एक
एक ओरिजिनल सेट है, सुपर सेट आप नाम दे दें इसको। तो मैं अब इसके सबसेट्स लिख लेता हूँ। इसके सबसेट्स कौन कौन से हैं। इसके सबसेट सबसे पहले हम इसके सबसेट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो सेट होता है वो एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एम्प्टी सेट जो है ये इसका सबसेट है। फिर इसके बाद आते हैं हम दूसरे सेट की जानिब, दूसरे सबसेट की जानिब। तो दूसरा जो सबसेट होगा, जो सबसे पहले इसमें नंबर जो होगा वो इसका जो एलिमेंट होगा वो उसका सबसेट होगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1 को। तो ये एक दूसरा जो है ये एक इसका सबसेट है। फिर इसके बाद है 2। इसके बाद 2 जो है ये इसका सबसेट है। फिर इसके बाद है 3, ये इसका एक सबसेट बनता है। फिर इन दोनों को मिला ले 1 2, ये एक सबसेट बन गया। फिर 2 3, फिर 1 3, ये दोनों जो हैं ये भी एक सबसेट है। और लास्ट में जब ये ख़त्म हो जाए तो लास्ट में जो ये ख़ुद एक सेट जो सेट है ये भी ख़ुद का एक सबसेट होता है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ। ये सारे जो है ये हमारे पास अब सबसेट्स बन गए। एक सुपर सेट इस सेट ए के हमारे पास ये सारे जो हैं ये सबसेट्स बन गए। अब जब मैं इन सारे सबसेट्स को एक ही सेट में लिखूँ तो ये उसका पावर सेट होगा। तो पावर सेट को मैं किस तरह लिखूँगा। पावर सेट को किस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं, P इस तरह लिखते हैं। फिर इसको क्या करना है, एक कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है। फिर इसमें सारे जो इसके सबसेट्स हैं इनको अलग अलग लिखते हैं। स्टार्ट करते हैं एम्प्टी सेट्स की। से एम्प्टी सेट्स जैसा कि आपको पता है एम्प्टी सेट्स किससे डिनोट होता है, इस साइन से भी डिनोट हो सकता है और इस तरह भी डिनोट हो सकता है। तो मैं इस साइन से स्टार्ट करता हूँ। नंबर फर्स्ट जो है ये इसका सबसेट है। फिर ये सारे सबसेट्स में नंबर वार लिख लेता हूँ, एक एक करके लिख लेता हूँ। तो 1 है, फिर है 2, फिर 3, 4, 3 के बाद है 1, 1 2, फिर इसके बाद है 2 3, फिर है 1 3 और लास्ट में जो है 1 2 3। तो ये सारे को मैंने एक ही सेट में लिख लिया। तो ऐसा सेट जिसमें सारे जो सबसेट्स हैं एक सुपर सेट के वो आ जाए तो वो सेट जो है वो हमारे पास एक पावर सेट होता है। इसकी जगह मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसान है। यहाँ पर है 1 और 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एक पावर सेट। फिर इसके बाद आते हैं हम करस्पॉन्डेंस बिटवीन सेट्स। दो सेट्स के दरमियान, दो सेट्स के बीच में करस्पॉन्डिंग कैसे होती है, किस तरह हम करस्पॉन्ड करते हैं। इसमें जब दो सेट्स आपके पास हो और आपसे कहा जाए कि आप इसके करस्पॉन्डिंग्स इन दोनों के दरमियान करस्पॉन्डिंग मालूम करें तो किस तरह आप मालूम करेंगे। अच्छा, दो सेट्स हैं हमारे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेट में 2 सेट्स हैं। मैं इसी तरह आपको ज़ुबानी समझा देता हूँ। सेट ए है, इसके एलिमेंट्स जो है वो क्या क्या हैं, वो है 1 2 3। और दूसरा सेट है सेट बी। सेट बी है ए बी और सी। तो ये 2 सेट्स है अभी हमारे पास। मैंने इसके करस्पॉन्डिंग्स करनी है। तो 1 to 1 करस्पॉन्डिंग्स के लिए ज़रूरी है कि आप
आपके पास दो सेट्स हों जो इक्विवेलेंट हों, मतलब उसके एलिमेंट्स के नंबर्स एक जैसे हों, तो आप देख रहे हैं कि इस सेट में भी एलिमेंट्स के नंबर्स तादाद जो है वो 3 है और इस सेट में भी 3 है, तो इसका 1 to 1 करिस्पॉन्डिंग हो सकता है। किस तरह हो सकता है? इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी हम करिस्पॉन्डिंग जो है वो ए से करेंगे, 2 का बी से करेंगे और 3 का सी के साथ करेंगे, तो इस तरह इन दोनों सेट्स का 1 to 1 करिस्पॉन्डिंग होगा हमारे पास। अच्छा, अगर ऐसा सेट जो दूसरा सेट हो जिसके ऐसे दो सेट जिनके एलिमेंट्स जो हैं उनकी तादाद एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, सेम ना हो, तो उनका 1 to 1 करिस्पॉन्डिंग फिर नहीं हो सकता। तो ये इजी है, बस छोटा सा टॉपिक है करिस्पॉन्डिंग्स बिटवीन सेट्स। किस तरह करते हैं, बस हमने क्या करना है, सिर्फ इस पॉइंट पर ध्यान रखना है कि हमारे पास करिस्पॉन्डिंग 1 to 1 करिस्पॉन्डिंग के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास दो इक्विवेलेंट सेट्स हों, जिनके इक्विवेलेंट सेट्स ऐसे दो सेट्स जिनके मेंबर्स जिनके एलिमेंट्स की तादाद दोनों की सेम हो, तो उससे हम उनका 1 to 1 करिस्पॉन्डिंग कर सकते हैं। इस 1 के साथ हम ए का करिस्पॉन्डिंग करेंगे, बी के साथ हम 2 का करिस्पॉन्डिंग करेंगे और 3 का सी के साथ, तो इस तरह इन सब का 1 to 1 करिस्पॉन्डिंग फिर होता है। फिर है कोऑर्डिनेटी ऑफ सेट, बुक में है कोऑर्डिनेटी ऑफ सेट। क्या है इसमें? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेट नंबर। ये हम पढ़ चुके हैं। कोऑर्डिनेट नंबर क्या है? एक सेट में जितने एलिमेंट्स हों हम उनको काउंट करें तो वो नंबर उस सेट का कोऑर्डिनेट नंबर होता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है, सेट आप देख लें कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इसकी रिवीजन हो जाए। द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेट नंबर। कोऑर्डिनेटी ऑफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, सो इज 4। तो अगर हमारे पास एक सेट हो ए बी सी डी, तो आप इनको काउंट कर लें, इनके मेंबर्स को, तो 1 2 3 और 4। इससे जब हम इनको काउंट करेंगे तो इससे 4 आएगा, तो 4 इसका कोऑर्डिनेट नंबर है। फिर इसके बाद है सिंबल्स। तो ये सिंबल्स भी ऑलरेडी आप लिख चुके हैं, पढ़ चुके हैं आप और समझ चुके हैं। इक्वल टू किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, नॉट इक्वल किसके लिए इस्तेमाल होता है। फिर इक्विवेलेंट सेट्स के लिए क्या इस्तेमाल होता है, इक्विवेलेंट सेट के लिए आप देख रहे हैं ये साइन इस्तेमाल होते हैं इक्विवेलेंट सेट्स के लिए। फिर मेंबर ऑफ के लिए साइन क्या इस्तेमाल होता है, नॉट मेंबर ऑफ के लिए इसका इस्तेमाल होता है। फिर एम्प्टी सेट और नल सेट के लिए क्या इस्तेमाल होता है, सबसेट के लिए क्या होता है, प्रॉपर सबसेट और सच डेट के लिए जो रूल की शक्ल में जो सेट हम लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, उसमें ये इस्तेमाल होता है, उसका हम सच डेट कहते हैं। फिर आते हैं हम एक्सरसाइज फर्स्ट ई की जानिब। एक्सरसाइज फर्स्ट ई। एक्सरसाइज फर्स्ट ई की जानिब आते हैं। इसमें क्या है, ब्लैंक्स हैं। बस मैं सिर्फ ब्लैंक आपको पढ़ के सुनाऊंगा और यहाँ पर इसका आंसर लिखूंगा। आपके लिए ज़रूरी है कि आप बुक्स में इसको साथ साथ देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारे ब्लैंक्स हैं। फिर टोटल जो है 18, टोटल जो 17 ब्लैंक्स हैं। तो उसको मैं बारी बारी पढ़ के आपको सुना देता हूँ, फिर इसके आंसर सिर्फ यहाँ पर लिख लेता हूँ, आपने उसको बुक्स में नोट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या है, फिल इन ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। तो मैं सिर्फ यहाँ पर लिख लेता हूँ इन सारे को नंबर्स। अच्छा, एक होता है A unit set is also called a unit set को हम क्या कहते हैं आप अपने बुक्स में साथ साथ में देखा करें इसको। अपने बुक्स में इसको साथ साथ में देखा करें, ताकि साथ में जो मैं पढ़ के आपको सुनाऊँ और साथ में देखा करें। ये A unit set is also called a dash। तो फर्स्ट जो डैश है उसमें क्या आता है, इसमें आता है सिंगलटन।
ये आता है फर्स्ट ब्लैंक में आपने ये लिखना है। फिर इसके बाद है जो दूसरा है ए सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज एन डैश सेट, जो सारे जो इंटीजर्स हैं जो 1 से लेकर जो भी नंबर्स हैं 1 से लेकर +1 से लेकर जितने भी हैं 0 से इसके नीचे फिर -1 हैं, तो ये सारे जो है ये इंटीजर्स हैं और सारे जो है इसकी हमें हद मालूम नहीं होती, तो ये हमारे पास एक इनफिनिट सेट होता है। तो आपने दूसरे जो ब्लैंक है उसमें लिखना है इनफिनिट, ठीक है। फिर तीसरे नंबर में क्या है, तीसरे नंबर पर है द सिंबल डैश। ये सिंबल जो है ये सिंबल है जो है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, द सिंबल डैश द सिंबल रिप्रेजेंट ए डैश सेट। उससे कौन सा सेट रिप्रेजेंट होता है, इससे सेट रिप्रेजेंट होता है एम्प्टी सेट। इससे एम्प्टी सेट जो है ये रिप्रेजेंट होता है। मैं ब्लैक पर लिख लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि आपने ब्लैंक्स में लिखने हैं। ये ब्लैंक्स हैं हमारे पास। सिंगलटन है, इनफिनिट है, फिर थर्ड पर जो है ये एम्प्टी है। फिर 4 नंबर पर है टू सेट्स दैट कंटेन द सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड। अच्छा, नंबर्स ऐसे दो सेट जिनके एलिमेंट्स के नंबर्स एक जैसे हों तो उन सेट को हम क्या कहते हैं, हम उनको इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं। तो आपने इस ब्लैंक में लिखने हैं ब्लैंक में लिख लेना है इक्विवेलेंट। फिर है डैश सेट कंटेन ऑल द पॉसिबल सबसेट सेट। ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया, ऐसा सेट जिसमें सारे पॉसिबल जो सबसेट्स हों वो मौजूद हो तो उस ऐसे सेट को हम कहते हैं पावर सेट। इसमें आप लिख लें पावर। फिर 6 नंबर पर जो है 6 नंबर है द प्रॉपर सबसेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल। प्रॉपर सबसेट जो है उसको हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऑलरेडी आपके पास बुक में ऊपर मौजूद हैं, आप देख लें। इज़ ए प्रॉपर सबसेट आप, तो ये सिंबल जो है ये प्रॉपर सबसेट के लिए इस्तेमाल होता है, तो आपने यहाँ पर लिख लेना है ये वाला सिंबल। फिर आते हैं हम 7 नंबर की जानिब। 7 में है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज कॉल्ड इट्स। अच्छा, ये भी हमने ऊपर पढ़ लिया, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनलिटी हम भी कह सकते हैं, कार्डिनल नंबर भी कह सकते हैं। तो आपने लिखना है कार्डिनलिटी, आप लिख लें, मतलब कार्डिनल नंबर है इस सेट का। फिर है इसके बाद 8 नंबर में क्या है, सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 इज ए डैश ऑफ सेट P इज इक्वल टू 1। सेट्स हैं मौजूद हैं दो, एक सेट A है, इसके एलिमेंट्स जो है हमारे पास 1 2 3 है, और दूसरा सेट P है, इसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 है। तो सेट A जो है ये सेट B का क्या है हमारे पास, सेट B आप देख रहे हैं सुपर सेट है और सेट B इसका सबसेट है। तो आप ब्लैंक में लिख लें सबसेट, आप ब्लैंक में सबसेट लिख लें। फिर इसके बाद 9 नंबर है। 9 नंबर में क्या है, ओवरलैपिंग सेट्स हैव एटलीस्ट डैश एलिमेंट्स। तो ओवरलैपिंग सेट में यहाँ जैसा कि आपको पता है ओवरलैपिंग सेट्स में क्या होते हैं, ओवरलैपिंग सेट में कम से कम एक एलिमेंट जो है वो कॉमन होना चाहिए। तो इस ब्लैंक में आपने क्या लिखना है, कॉमन लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं नंबर 10 की जानिब। 10 में क्या है, 10 में है यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट A 1 3 5 एंड B इज इक्वल टू 2 4 6। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनियन जिस तरह होता है इन दोनों का, तो यूनिवर्सल सेट इसका क्या होगा, आपने लिखना है ब्लैंक में क्या लिखना है। एक फर्स्ट सेट में 1 3 5 है, दूसरे में सेट B में 2 4 6 है। तो 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट्स आपने लिखने हैं अपने ब्लैंक में।
1 से लेकर 1 लिख लें, फिर इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6। तो 1 से लेकर 6 तक आपने ब्लैंक्स में लिख लेने, ठीक है। फिर हम आते हैं हमने कर लिया 10 नंबर, अब 11 नंबर करते हैं। ब्लैंक्स है हमारे पास, जैसा कि आपको पता है ब्लैंक्स है। तो 11 नंबर में कौन सा ब्लैंक है? 11 नंबर पर है 100, 200, 400 और दूसरी तरफ एक सेट है 1, 2, 3 अब तो एक इन्फिनिट सेट है वंस नेचुरल नंबर्स का। तो 100, 200, 400 जो है ये इसका क्या है? एक प्रॉपर सबसेट है। तो आपने ब्लैंक में लिख लेना है ये वाला सिंपल, ये एक प्रॉपर सबसेट है। इस सेट का सुपर सेट नेचुरल नंबर्स का जो सुपर सेट है उसका एक प्रॉपर सबसेट है। फिर आते हैं हम नंबर 12 की जानिब। 12 में देख लें, 12 है, 24 है, तो और दूसरी तरफ एक सेट है 2, 4, 6। मतलब क्या है? ये इवन नंबर्स का सेट है, एक इन्फिनिट। तो इसमें भी क्या आता है? इसमें भी प्रॉपर सबसेट का ही जो सिंबल है वो आता है, क्योंकि ये सेट भी जो है इस दूसरे सेट का एक प्रॉपर सबसेट है। फिर आते हैं हम नंबर 13 की जानिब। 13 में है 10 और दूसरी तरफ एक सेट है 1, 3, 5 का। तो 10 जो है, जैसा कि 1, 3 और 5 आपको पता है, 1, 3, 5 मतलब ये ऑड नंबर्स का एक सेट है और इन्फिनिट है। ऑड नंबर्स का सेट का एक इन्फिनिट सेट है। तो जैसा कि आपको पता है ऑड नंबर्स में 10 नहीं आता, क्योंकि 10 एक इवन नंबर है। तो इसमें आपने लिखना है कि 10 इज़ नॉट द मेंबर ऑफ सेट 1, 3, 5 जो ऑड नंबर्स का सेट है ये इसका एक मेंबर नहीं है। इस वजह से आपने नॉट मेंबर ऑफ का साइन लगाना है। फिर ये तो हो गया 13। अब है 14। 14 में क्या है? 14 में है 1, 2, 3 एक इन्फिनिट सेट है और दूसरी तरफ 8, 10 एंड 12। तो 1, 2, 3 जो है ये एक सुपर सेट है 8, 10 और 12 का। 8, 10 और 12 का जो 1, 2, 3 है एक इन्फिनिट सेट है और ये सुपर सेट है 8, 10, 12 का। तो आपने इस तरह लिखना है, सुपर सेट को हम इस तरह लिखते हैं क्योंकि ये प्रॉपर सबसेट भी है। दूसरे 8, 12 और 10 और 12 जो है ये एक सुपर सेट में जो इसके एलिमेंट्स हैं ऑलरेडी मौजूद हैं। इस वजह से ये एक सबसेट है, इस सुपर सेट है इस दूसरे वाले सेट का। आप उसमें देख रहे हैं। फिर इसके बाद है 1, 3 एंड 15 नंबर। 15 में क्या है? 15 में है 1, 3, 5 और दूसरी तरफ सेट है 3, 5, 1। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इन दोनों के एलिमेंट्स जो हैं ये एक जैसे हैं। तो इस वजह से हमने ब्लैंक में लिखना है इक्वल का साइन, क्योंकि ये दोनों जो है ये इक्वल है, इक्वल सेट्स हैं। उससे आपने सिर्फ यहाँ पर इक्वल का साइन ही करना है। फिर आते हैं हम 16 नंबर की जानिब। 16 में क्या है? कसूर, लाहौर, मुल्तान, ये सारे जो है ये पाकिस्तान की सिटीज़ हैं, पाकिस्तानी सिटीज़ हैं। तो पाकिस्तानी सिटीज़ जो है ये एक सुपर सेट है और कसूर, लाहौर, मुल्तान ये जो है ये सब सेट है। तो आपने सिंबल इस्तेमाल करना है यहाँ पर ये वाला, ठीक है। फिर नंबर 12 को देख लें। सॉरी, ये 15, 16 हो गया। अब 17 को देख लें। ए बी जो है वॉवल्स आर द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। एक तरफ एक सेट है उसमें एलिमेंट्स है ए बी और दूसरी तरफ सेट है वॉवल्स आर द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का। तो जैसा कि आपको पता है वॉवल्स जो है वो ए बी वो है ए ई आई और यू, इसमें बी कहीं भी नहीं आता। इस वजह से ये दोनों जो है ये इक्वल नहीं है, ये एक जैसे नहीं है। तो आपने यहाँ पर लिख लेना है कि ये नॉट इक्वल टू, ये दोनों जो है ये एक जैसे नहीं है। तो आपने नॉट इक्वल का साइन लगाना है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया ब्लैंक्स का।
फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू फॉल्स का, लेकिन टाइम ख़त्म हो गया। कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे ट्रू फॉल्स वाला। आपने इसको समझना है, जो हमने पढ़ा आपने इसको रिपीट करना है। इसमें बुक्स को इसमें लिखना है। अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो इसको रफ में कर ले, लिख लें। इसको नीट में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। बुक में ज़रूरी है, सबसे पहले बुक में ज़रूरी है कि आपने बुक्स में इसको नोट करना है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कल इंशाल्लाह हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।